नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में। साथियों, फिर से टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो आपको विभिन्न एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेंगे। साथियों, ये क्वेश्चन जो है साथियों 20 क्वेश्चन जो है वो मिक्स हैं साथियों। इसमें हिंदी के मिल जाएंगे, कुछ विज्ञान के भी मिल जाएंगे और कुछ सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो साथियों चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए और देखिएगा कि आपके कितने के आंसर सही होते हैं, आप चेक भी कर लीजिएगा। तो ये रहा साथियों पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है साथियों, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, चलिए बता दीजिए, देखते हैं आपकी हिंदी कितनी मजबूत है। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था, आपको बताना है साथियों। सदल मिश्र, श्रद्धा राम फुलौरी, लल्लू लाल, राजा राम मोहन राय। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। चलिए बताइए साथियों क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। ए, बी, सी या फिर डी? इसका सही जवाब होगा बी साथियों, श्रद्धा राम फुलौरी। ये साथियों फुलौरी, श्रद्धा राम फुलौरी ने क्या किया था साथियों? हिंदी का प्रचार प्रसार पंजाब में किया था। इनका जन्म भी साथियों कहाँ हुआ था? पंजाब के एक छोटे से शहर फुल्लौर के में हुआ था साथियों, वहाँ के रहने वाले थे। और इन्होंने 1870 में ओम जय जगदीश आरती लिखी गई थी इनके द्वारा साथियों। ओम जय जगदीश सुना होगा आप लोगों ने भी साथियों, ओम जय जगदीश, ठीक है, इन्हीं के द्वारा साथियों लिखी गई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा जाता है? कशिका साथियों, किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपकी वेट इस क्वेश्चन से कहीं ना कहीं हो सकती है। चलिए, कशिका किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा गया है? चलिए, भीलवाड़ा, दिल्ली, वाराणसी या सूरत? चलिए बताइए, ए, बी, सी या फिर डी? चलिए बता दीजिए साथियों। ये 2016 में साथियों ग्राम पंचायत विकास अधिकारी में आया हुआ क्वेश्चन है, 2016 में। चलिए बताइए, ए, बी, सी या फिर डी? इसका सही जवाब होगा साथियों सी, वाराणसी साथियों। भाषा परिवार के अनुसार कशिका एक भारतीय आर्य भाषा है साथियों। यह वाराणसी व उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है साथियों। ठीक है, कशिका भाषा का विस्तार भोजपुरी भाषा क्षेत्र के पश्चिमी हिस्से से लेकर अवधी भाषा के क्षेत्र तक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, मूढ़ चेता का आशय क्या होता है साथियों? ये मूढ़ चेता का आशय पूछ रहा है साथियों, क्या होता है आपको जल्दी से बता देना है साथियों। मूढ़ चेता का आशय क्या होता है? मूर्ख जो बाद में चतुर बन गया हो, आलसी, मूर्ख, दूसरों को मूर्ख बनाने वाला। ए, बी, सी या फिर डी? क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों सी। क्या होगा साथियों इसका सही जवाब? सी होगा साथियों। मूढ़ चेता का अर्थ होता है साथियों मूर्ख। ठीक है, क्या होता है? मूर्ख। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, संदूक घड़ी चल रखा है कि कौन सी भाषा है? संदूक घड़ी चल रखा है कि कौन सी भाषा है साथियों? ये टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है साथियों, और देखते हैं कि इसमें टाइपिंग मिस्टेक क्या है साथियों। संदूक घड़ी चल रखा है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है साथियों। एक मिनट रुके रहिए, हम चेक कर लेना कि क्या मिस्टेक हो गया है क्वेश्चन में साथियों। संदूक घड़ी चल रखा नहीं साथियों, ये क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन जो है साथियों उसमें है कि कबीर दास की भाषा कौन सी थी साथियों। ठीक है, यहाँ पे कबीर दास होगा साथियों, माफ़ी चाहते हैं ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। कबीर दास की भाषा कौन सी थी साथियों, ये है क्वेश्चन। चलिए बताइए, ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी या सधुक्कड़ी? चलिए बताइए, कबीर दास की भाषा पूछ रहा है साथियों, कौन सी थी? टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी या सधुक्कड़ी? चलिए बताइए, कबीर दास की भाषा पूछ रहा है साथियों, तो इसका सही जवाब होगा डी साथियों, सधुक्कड़ी। कबीर दास जो थे साथियों, ये हिंदी साहित्य के भक्ति काल के एक ऐसे कवि थे जिन्होंने आजीवन समाज और लोगों के मध्य व्याप्त आडंबरों का खंडन किया है। कबीरदास की रचनाओं में अनेक भाषाओं के शब्द मिलते हैं। ठीक है साथियों, और इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। पंचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। चलिए साथियों, ये रहा अगला क्वेश्चन।
जय भारत के रचनाकार हैं साथियों, चलिए बता दीजिए जय भारत के रचनाकार कौन है, आपको बताना है साथियों। ये द्विवेदी युग की रचना है साथियों, जय भारत। मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक। क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए साथियों, ए बी सी या फिर डी। इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, ए मैथिली शरण गुप्त साथियों। द्विवेदी युग की रचना है साथियों जय भारत, के रचनाकार कौन है साथियों, मैथिली शरण गुप्त है साथियों। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा, ए साथियों। जय भारत के रचनाकार कौन है साथियों, मैथिली शरण गुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदावली दी है, महाकवि राय की पदावली दी है किस कवि को साथियों, बता देना है आपको। सेनापति, कादिर, बनारसी दास, सुंदर। चलिए बताइए किस कवि को दी है साथियों, चलिए आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, ए बी सी या फिर डी। इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, सुंदर। ठीक है साथियों, मुगल बादशाह शाहजहां ने सुंदरदास साथियों, सुंदरदास को क्या दिया है साथियों, महाकवि राय की उपाधि दी है। कौन साथियों, शाहजहां ने किस कवि को, सुंदरदास कवि को महाकवि राय की उपाधि दी है। इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर, पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है, आपको बताना है साथियों, जल्दी से बता दीजिए। इंपॉर्टेंट है साथियों, किस साहित्यकार की रचना है साथियों, आपको बताना है पुरस्कृत पुस्तक। चलिए बताइए साथियों, डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, रघुवंश, मृदुला गर्ग या निर्मल वर्मा। बताइए किसकी है साथियों, जल्दी से बता देना इसका सही जवाब आपको। चलिए साथियों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, हवा में हस्ताक्षर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है साथियों। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों। ठीक है, क्या होगा इसका सही जवाब, ए साथियों। डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की पुस्तक है साथियों हवा में हस्ताक्षर, और इसको साथियों 2009 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 2009 में साथियों इसी पुस्तक को क्या दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। मृदुला गर्ग को 2013 में साथियों मिलजुल मन के लिए दिया गया था। ठीक है, और 1985 में कौवे और काला पानी के लिए किसको मिला था, निर्मल वर्मा को मिला था साथियों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए साथियों बताइए लोथल की खुदाई किसके नेतृत्व में की गई थी, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, एस आर राव या आर एस बिष्ट। बताइए लोथल की खुदाई की बात कर रहा है, किसके नेतृत्व में की गई थी साथियों, आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा, आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, सी होगा, एस आर राव। ठीक है साथियों, एस आर राव की देख रेख में साथियों लोथल की खुदाई शुरू की गई थी साथियों। ये हड़प्पा सभ्यता में एक शहर ये भी आता था साथियों, और ये कहाँ है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है साथियों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंडिपेंडेंट समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक कौन थे साथियों, बताना है आपको। द इंडिपेंडेंट समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक कौन थे, आपको बताना है साथियों, जल्दी से बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए साथियों, एनी बेसेंट, अरविंद घोष, जवाहरलाल नेहरू या फिर मोतीलाल नेहरू। बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। इंपॉर्टेंट पत्र पत्रिका है साथियों, बताना है आपको। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, मोतीलाल नेहरू। द इंडिपेंडेंट समाचार पत्र के संपादक मोतीलाल नेहरू थे साथियों। इस समाचार पत्र को मोतीलाल नेहरू ने 9 फरवरी 1919 को इलाहाबाद से प्रकाशित किया था। 9 फरवरी 1919 साथियों, 9 फरवरी 1919 को इलाहाबाद से प्रकाशित किया था द इंडिपेंडेंट। किसके द्वारा साथियों, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछ रहा है साथियों, बता दीजिए, देखते हैं किसको आता है इसका सही जवाब। भारत का सबसे ऊंचा बांध, चलिए सरदार सरोवर, टिहरी, भाखड़ा, नांगल या फिर रिहन। बताइए साथियों क्या होगा, सबसे ऊंचा बांध की बात की जा रही है तो इसका सही जवाब होगा बी साथियों, टिहरी। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा था, विश्व का 8वां सबसे ऊंचा बांध है साथियों। भारत का पहला सबसे ऊंचा है साथियों, और विश्व में बात की जाए तो 8वें नंबर पे है टिहरी बांध साथियों। ठीक है, यह भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में बना है साथियों। इस बांध द्वारा जल विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 1000 मेगावाट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन।
जो जिला दर्रा किसे जोड़ता है साथियों, जो जिला दर्रा किसे जोड़ता है, कश्मीर और तिब्बत, नेपाल और तिब्बत, लेह और कारगिल, लेह और श्रीनगर। चलिए बता दीजिए साथियों, जो जिला दर्रा किसे जोड़ता है आपको बताना है। चलिए जल्दी से बता दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा डी साथियों, लेह और श्रीनगर को जो जिला दर्रा क्या करता है, जोड़ता है साथियों। ठीक है, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है साथियों। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है। ठीक है, और ये याद रखिएगा साथियों, पूछता है, इंपॉर्टेंट है। जो जिला दर्रा किसे जोड़ता है, लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में नहीं बहती है आपको बताना है साथियों। चलिए ए, बी, सी या फिर डी, नर्मदा, साबरमती, लूनी या फिर कृष्णा। कौन सी नदी पश्चिम दिशा में नहीं बहती है? चलिए साथियों बताइए, सही जवाब जल्दी से बता दीजिए। इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी साथियों पश्चिम घाट के महाबालेश्वर पर्वत से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग कितनी है साथियों? 1401 किलोमीटर है। ठीक है साथियों, और यह दक्षिण पूर्व में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, जबकि अन्य नदियां पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं साथियों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कुल कितने गांव हैं? चलिए बता दीजिए साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए भारत में कुल कितने गांव हैं आपको बताना है साथियों, जल्दी से बता दीजिए साथियों। चलिए बताइए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा आपको जल्दी से बता देना है साथियों। भारत में कुल कितने गांव हैं? चलिए बताइए साथियों, कितने गांव हैं आपको बताना है साथियों। 5,97,464, 5,77,698। चलिए साथियों 6,40,930 या इनमें से कोई नहीं साथियों। चलिए बताइए, पढ़ने में गलती तो नहीं हो रही है? नहीं हो रही। चलिए बताइए, भारत में कुल कितने गांव हैं जल्दी से बता दीजिए। चलिए बताइए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा आपको जल्दी से बता दीजिए साथियों। तो इसका सही जवाब होगा साथियों सी। क्या होगा साथियों इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा साथियों 6,40,930 साथियों। कितना? 6,40,930 गांव है साथियों भारत में। ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा साथियों। ठीक है, और देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? मलिहाबाद की बात की जा रही है। चलिए बता दीजिए किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों, आपको बताना है। मलिहाबाद, चलिए बताइए साथियों क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए साथियों। दशहरी आम, पीला खरबूजा, मलिहाबादी बिरयानी या फिर सूती चिकन। चलिए बताइए मलिहाबाद किसके लिए फेमस है, जल्दी से बता दीजिए साथियों। तो इसका सही जवाब होगा ए साथियों, दशहरी आम के लिए। मलिहाबाद किसके लिए फेमस है साथियों? दशहरी आम के लिए। और आप जरूर आम खाइएगा, गर्मी का सीजन आ गया है, ले सकते हैं आप आम। ठीक है, चलिए साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों से महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है? चलिए साथियों, यहाँ पे महिलाएं फिर से आगे हो गई हैं। आजमगढ़, देवरिया, सुल्तानपुर, जौनपुर। बताइए कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पे महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है साथियों, जल्दी से बता दीजिए। ए, बी, सी या फिर डी। इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? इसका सही जवाब होगा ए साथियों। क्या होगा साथियों? इसका सही जवाब ए होगा, सॉरी डी होगा साथियों, जौनपुर। जौनपुर जो जिला है साथियों, यहाँ पे महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। ठीक है साथियों, 1024 पुरुषों पे साथियों, यहाँ पे महिलाओं की संख्या कितनी है? 1024 है साथियों। और आजमगढ़ पे कितनी है साथियों? 1019। ठीक है, आजमगढ़ पे 1019 है साथियों। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है साथियों? जौनपुर का है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। संगम योजना, संगम योजना का उद्देश्य क्या है साथियों? ये पूछ रहा है, आपको जल्दी से बताना है। चलिए बता दीजिए संगम योजना का उद्देश्य क्या है, आपको बताना है साथियों, जल्दी से बता दीजिए संगम योजना का उद्देश्य क्या है। चलिए साथियों, चलिए बताइए साथियों। शुद्ध पीने की पानी की व्यवस्था, नदियों की सफाई की व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव में बढ़ोतरी या विकलांगों की सहायता। चलिए संगम योजना की बात की जा रही है साथियों, जल्दी से बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए साथियों संगम योजना, और बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, ये विकलांगों की सहायता के लिए साथियों ये योजना चलाई गई है साथियों। ठीक है, विकलांगों की सहायता के लिए साथियों। ठीक है, जिसमें लगभग 15,000 रुपये आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है साथियों। विकलांगों के प्रत्येक समूह को संगम नाम दिया गया। ठीक है साथियों, इसमें समूह बनाया गया और प्रत्येक विकलांगों के समूह को संगम नाम दिया गया साथियों। चलिए साथियों देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन।
आर्थिक नियोजन विषय है साथियों। आर्थिक नियोजन किसका विषय है साथियों, आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए साथियों। संघ सूची, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, किसी भी सूची में उल्लेखित नहीं है। बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बताइए साथियों। आर्थिक नियोजन साथियों, जो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है वो कौन सी सूची का विषय, आपको जल्दी से बता दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा सी साथियों, समवर्ती सूची में साथियों। कहाँ है, आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है साथियों। आर्थिक नियोजन विषय को लेकर ही भारत सरकार ने योजना आयोग की स्थापना की थी साथियों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है साथियों। चलिए देखते हैं साथियों कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। चलिए उम्मीद भी है कि आप इसका जवाब देंगे साथियों। चलिए बताइए साथियों कहाँ है, आपको जल्दी से बताना है साथियों। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है साथियों, आपको बता देना है। चलिए जल्दी से बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों। चलिए फैजाबाद, शिमला, सिमोगा, लखनऊ, क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों बी, शिमला में है साथियों। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कुफरी कहाँ पे है साथियों, शिमला में है साथियों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए फेमस है साथियों। ये द्वीप है साथियों, किसके लिए फेमस है आपको बताना है, किसके लिए प्रसिद्ध है। होन्शु द्वीप की बात की जा रही जापान में साथियों, किसके लिए फेमस है आपको बताना है साथियों। चलिए जल्दी से बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। कोयला, लौह अयस्क, तेल, हीरे, बताइए क्या होगा सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा साथियों सी, तेल के लिए प्रसिद्ध है जापान में होन्शु नामक द्वीप साथियों। किसके लिए, तेल के लिए साथियों। यहाँ पे जस्ता और तांबा के लिए भी प्रसिद्ध है, लेकिन ज़्यादातर तेल साथियों। ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है आपको बताना है साथियों। चलिए बता दीजिए। केंद्रीय कानून मंत्री, विधि सचिव, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। चलिए बताइए सही जवाब, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों सी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है साथियों, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का प्रमुख विधि अधिकारी होता है साथियों। यह उन विषयों पर सुझाव देता है एवं उन कार्यों को संपन्न करता है जो राष्ट्रपति द्वारा संपादित किया जाता है साथियों। और अनुच्छेद 76 में साथियों भारत के मुख्य महान्यायाधीश की नियुक्ति, योग्यता, पदावधि एवं वेतन के बारे में बताया गया है साथियों। ये आज के टॉप 20 क्वेश्चन थे साथियों। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे साथियों। अगर पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करिएगा साथियों, क्योंकि आपके एक लाइक से हमको बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। डेली 8 बजे शाम को टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आता हूं, जो आपको विभिन्न एग्जाम्स में जरूर आपकी मदद करेंगे साथियों। अपना ख्याल रखिएगा, अपने बड़ों का, माता पिता और गरीबों का सम्मान बहुत जरूरी है साथियों। चलिए ठीक है साथियों, भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।